दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और आज मैं सिलने वाली हूँ अपने लिए एक प्लाज़ो। तो प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों को स्टिच नहीं आती है और आप सिलना चाहते हैं तो किस तरह से सिल सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। सो गाइस, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो कपड़ा है मैंने ये बिछा लिया है और ये मैंने 2 मीटर, मेरा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन प्लाज़ो जो है 2 मीटर में बन जाता है, नॉर्मल जो घेर होते हैं उनके लिए। तो ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है और इसकी जो मैंने 4 जो परत होती है, क्योंकि कोई भी कपड़ा अगर हम काटते हैं, कटिंग करते हैं तो 4 लेयर ही लेके चलते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने काट लिया है और इसका मेज़रमेंट जो है, अगर आपके पास पुराना जो प्लाज़ो है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। और 1 आध इंच अगर इसमें बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा नहीं होना चाहिए कमर वगैरह पे, क्योंकि कमर पे फिर टाइट हो जाता है वैसे। और इसमें मैं पूरे में ही इलास्टिक डालने वाली हूँ। अब वैसे आधा बेल्ट जो रेडीमेड आते हैं या वैसे भी आधा बेल्ट पड़ जाता है, लेकिन मुझे रेगुलर पहनने के लिए चाहिए, तो मैं पूरे में ही जो है वो इलास्टिक जो डालूँगी। तो ऊपर का जो 2 इंच मैंने छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद क्योंकि वो ऊपर से एक जो पट्टी होती है उसको काट के फिनिशिंग कर देनी है आपने, उसके बाद 2 इंच लेना है बेल्ट के लिए, आपने फोल्ड करने के लिए ऊपर का 2 इंच। उसके बाद जो आपने लंबाई अपने जो प्लाज़ो की वो है लेनी है। और जो आपकी लंबाई हो, जैसे 38 है, अगर मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ, आप अपने अगर नाप करते हैं 38 है तो आपने 40 लेना है, 40 है तो 42 लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि नीचे से भी पलटा जाएगा। और ऊपर का 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो मेज़रमेंट आप अपना उसका देख लें, या फिर आप रख के भी कर सकते हो। तो रख के कैसे करेंगे, आपने पूरा तैयार, आपका पूरा तैयार है, रख लिया है, तो उसमें 2 इंच जो है एक्स्ट्रा ऊपर ले लें और 1.5 इंच या 2 इंच आप नीचे ले सकते हो, है ना। अगर कपड़ा कम है तो कम भी नीचे फोल्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर है एक्स्ट्रा तो आप उस हिसाब से ले लेते हैं। अब जो आपने ये जो मैंने आसन का जो लिया है, तो हमारी जो कमर है, कमर का जो हमने चौथा हिस्सा लिया है, उसी हिसाब से ये चौथा हिस्सा हमने इधर का लिया है। और उसमें भी हमने 1 इंच 2 इंच जो है एक्स्ट्रा, हमेशा ही कोई भी कटिंग करते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और 1 इंच ये लेके और थोड़ा सा इसमें गोलाई का जो है कट दे दिया है, जैसे बाजू वगैरह पे देते हैं इस तरह से। और इसको मैं अभी ना सीधा मैंने इस तरह से कर दिया, लेकिन हल्का सा गोलाई दे के अगर आप देते हैं तो भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जैसे सिलाई वाले जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं इस तरह से आपको सिंपल काटना बता रही हूँ, बिल्कुल आप सिंपल बना सकते हो। तो ये जो सबसे ऊपर की पट्टी थी ना फिनिशिंग देने के लिए, जो कपड़े में होती है एक, वो हटाइए मैंने। मेज़रमेंट का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं काटा, ऊपर का जो 2 इंच है वो रखा है और नीचे का भी मैंने ये ले लिया है। और इसको इस तरह से कटिंग करके ये सिंपल जो है हो गया है तैयार। तो अब इसको सिलना हमने कैसे है, तो ये जो आगे जो हमने आसन जो काटा है ना, इसको दोनों को जो है एक हिस्सा इधर से सिलना, एक हिस्सा उधर से। अगर आप पहली बार बना रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पुराना देखते जाएं, उस हिसाब से आप कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत सिंपल बनने वाला, एक पजामा हो गया या ये प्लाज़ो हो गया, ये बहुत सिंपल है, इनको कोई भी बना सकता है। जिनको नहीं भी सिलाई आती ना, तो वो भी बना सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत ज़्यादा, बस आपको अपने कमर के जो है थोड़ी सी मेज़रमेंट वगैरह लेना ज़रूरी है। और प्लाज़ो में अगर कपड़ा आपके पास है ज़्यादा तो घेर भी खूब अच्छा बन जाता है। तो मैं इसका घेर मेरा काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो अब ये मैंने सिलाई शुरू कर दी है। तो सिलाई में आप देख रहे हो कि ये जो आसन का था ना पहले, वो मैंने दोनों हिस्से जो है इधर से मैं जोड़ूंगी। और उसके बाद फिर ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसको, धागा थोड़ा सा टूट गया है मेरा, तो मैंने धागा डाला है। तो आप पुराने कपड़े से कभी भी अगर आप बनाना चाहते हो, पुराना कोई कपड़ा रखा हो, आप बना के देख लें। क्योंकि हम जब तक कोई काम करते नहीं ना, तब तक हमें लगता है कि नहीं। तो ये मैंने जो है इस तरह से इसको मैंने सिलना शुरू कर दिया है। और बहुत जल्दी, मतलब आधा घंटे में, पौने घंटे में आप ये 1 घंटा तो बहुत होता है। अगर आप पहली बार भी सिल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अब हम लोग सिलते तो 1 घंटे में आराम से आप बना के तैयार कर सकते हो। और ये इस तरह से बिल्कुल सिंपल सीधी सिलाई होती है। तो अभी इसके साथ की कुर्ती जो है वो मैंने तैयार नहीं की है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आराम आराम से हो जाता है। तो अभी मैंने उसकी कुर्ती भी तैयार नहीं की है। पर प्लाज़ो आप लोगों को बताना था, पहले 2 कुर्तियाँ मैंने तैयार कर दी थी। तो प्लाज़ो में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो सिलाई आपको करनी है। और आप जब अपने दूसरा प्लाज़ो जो देखेंगे ना पुराने वाले, या आपके पास रखे जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये हमने किस तरह से इसको सिलाई करनी है या किस तरह से लेना है। तो बहुत सीधा सिंपल सा आसान तरीका होता है और आप सिल सकते हैं।
तो जो लोग जिनको सिलाई आती है, क्योंकि नए नए कपड़े, अब जैसे पैंट है तो पैंट में थोड़ा क्या होता है कि कटिंग तो इसी तरह से होती है कुछ, लेकिन जो उसमें थोड़ा तरीका होता है बेल्ट का, प्रॉपर तरीके से उसमें बेल्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो लूज़ होता है, तो ये तो अगर 1-2 इंच ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, क्योंकि नीचे अगर ज़्यादा है ना घेर अच्छा आ जाएगा, कपड़ा ज़्यादा है हमारे पास तो बढ़िया सा स्कर्ट वाले भी बहुत बड़े साइज़ में बन जाते हैं, कली भी डलती हैं, कली वाले भी बनते हैं। लेकिन ये मैंने जो है ना आपको बिल्कुल सिंपल सादा बताया है, जिसके इसको कोई भी सिल सकता है और कुछ भी नहीं। नीचे से जो है ये मैंने किनारी जो है वो मोड़ के 1 इंच का वो मोड़ दिया, और ऊपर जो है वो इलास्टिक के लिए तो पहले मैंने बिल्कुल जो नेल्स जितनी थोड़ी सी जो होती है ना ऊपर की किनारी पलट दी है, और उसके बाद फिर मैं इलास्टिक डालूंगी। मैंने साथ साथ में नहीं कर, उससे क्या है कि तो सफाई अच्छी आ जाती है, और जो पहली बार भी सिल रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तो इलास्टिक को जो है उसको सिल लेना है गोल गुलाई में फोल्ड करके, और फिर उसमें डालना है। लेकिन है ना इलास्टिक के ऊपर सिलाई जो है वो नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो ये देखो आप, ये ना अब ये यहाँ ऊपर का भी हिस्सा हो गया है, और नीचे जो पहुँचे थे उन पे मैंने भी जो है सिलाई लगा दी है। अब ये इधर से जो है सीधी सीधी ये सिलाई जो है, मतलब कहने का ये कि पूरा जो है वो मैं एक अब जोड़ने वाली हूँ। तो ये देखो सीधी सिलाई है, और बिल्कुल इसमें बिल्कुल टाइम ज़्यादा भी नहीं लगा, और बड़े आराम से आप सिल के पहन सकते हो। तो छोटे मोटे काम जो है ना वो हम घर में कर लेना चाहिए हमें। थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कि हमें आता तो है काम करना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ये हमसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप नया कपड़ा लेके ही कर, घर में काफ़ी कपड़े होते हैं पुराने, आप कोई कपड़ा पीस है आपके पास या कोई कॉटन की साड़ी वगैरह है, आप उसका बना के देख लो। अगर उसमें छोटा थोड़ा बहुत कोई 19-20 होती है तो जो दोबारा बनाएंगे वो उसमें बिल्कुल सफाई से सिल जाएगा। तो इस तरह से ये है। अब ये मैंने जो है ना इलास्टिक के लिए मैं तैयार कर रही हूँ ऊपर, तो चारों तरफ से ये जो जहाँ पे हमारी जो इसमें म्यानी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि घेर काफ़ी ज़्यादा होता है, लूज़ होता है, इसलिए इसमें हमें म्यानी नहीं डालनी पड़ती है ना। पर इस पर ऊपर की एक जो सिलाई होती है ना वो ज़रूर डाल देना, जिससे क्या होता है कि बैठने उठने में या वैसे हो तो सिलाई कभी भी नहीं निकलती है। आसन पे आप ऊपर से सिलाई ज़रूर डालें, चाहे सलवार हो, पैंट हो या कुछ भी हो। तो मैं तो इस पर जो है ऊपर की सिलाई ज़रूर कर देती हूँ, जिससे कि ये थोड़ी मज़बूत भी हो जाती है, और ये इसमें सिलाई वगैरह नहीं होती। इंटरलॉक भी ना करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से जो है ये बन के तैयार हो रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये क्या कैसे बन के तैयार हो गया, मतलब किस तरह से बना है ये। और लंबाई वगैरह आप अपने हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि थोड़ा घेर जितना ज़्यादा निकलता है उतना अच्छा लगता है। तो मेरा ये थोड़ा इसका जो अर्ज था कपड़े का ठीक था, इस वजह से इसमें जो है निकल आया है। अगर अर्ज कम होता है, छोटा पीस होता है, तो उसमें फिर कली डालनी पड़ती है ना, तो कली डालने के बाद हो जाता है। तो इतना आप पहली बार में कलियाँ वगैरह नहीं डालना हो पाएगा, तो आप सिंपल जो है इस तरह से बहुत आसानी से आप मेज़रमेंट करके, और नहीं तो अपना पुराना प्लाज़ो रख के और निशान लगा दें 1-1.5 इंच 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेके चले, और उसके बाद ये जो है बिल्कुल सेम आप सिलाई लगा दें तो भी बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप नाप लेना नहीं जानते, मेज़रमेंट नहीं जानते, तो आप अपना पुराना प्लाज़ो रख के और निशान जो है लगा दें, और 2 इंच का जो है वो मार्जिन उसमें 1.5 इंच का 2 इंच का छोड़ दें, तो वो सिलाई के लिए हो जाएगा, और वो भी परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप बना सकते हो। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जब तक हम कोई काम नहीं करते तब तक हमारे लिए वो काम नया होता है, और जब हम करने लग जाते हैं तो फिर हमें, और शौक़ की बात होती है कि अगर आप सिलाई का काम करना चाहते हो या करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप घर में जो है बड़े आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा कि किस तरह से बना है ये। ये मैंने जो है प्लाज़ो इसको किस तरह से इसकी कटिंग की और किस तरह से इसकी सिलाई की, वो दोनों ही चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखा दी, और प्लाज़ो बहुत इजी तरीके से ये बन के तैयार हो गया। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो अगर आपको नहीं मेज़रमेंट आता है
तो आप जो अपना प्लाजो है ना पुराना वाला जो आप यूज़ करते हो उसको रख के भी आप कटिंग कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई ज़्यादा सिलाई का नहीं है कि इसमें कोई काट छाँट हो, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। तो आप अपना जो पुराना वाला प्लाजो है उसको भी रख के आप कटिंग करके, हाँ ये ज़रूर है जिस जो नाप तैयार होता है प्लाजो का या किसी भी कपड़े का, उससे कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें रखना चाहिए। कभी भी अगर आप नाप से भी काट रहे हैं ना तो फिर उससे 2 इंच जो है एक्स्ट्रा आप रखिए सिलाई के लिए। 1-1 इंच सिलाई में आ जाता है, तो इस तरह से फिर वो बिल्कुल सही मेजरमेंट तैयार हो जाता है। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो एक बार पुराने को रख के ही काट के आप बना सकते हो, और एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो वॉच करिए। सो गाइस, थैंक यू।